ये है दिल्ली दर्पण। अब गैस का ब्लास्ट हुआ है बाहर। मेरी माता जी 6 महीने का मेरा बच्चा, उसको लेके बैठी हुई है। ब्लास्ट इतना तेज था कि आग के टुकड़े उसके ऊपर और माता जी के ऊपर गिरे हैं। हालत ये थी, अगर एक सिलेंडर फटा, 50 से 60 सिलेंडर भी निकाले गए। फुटेज में आप देखिएगा, 50 से 60 सिलेंडर। अगर सिलेंडर इतने थे कि पूरा मोहल्ला उड़ सकता है। कि हमने लगातार शिकायत करने के बावजूद ये गैस भरे जा रहे थे। आज दुष्परिणाम आपके सामने है कि दर्जन लोग, आधे दर्जन निकाले गए हैं और लोगों की जमा होने की संभावना है। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुकुंदपुर इलाके के ईस्ट बिहार में। यहाँ एक कॉल आई थी कि एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, लेकिन अब मौके पे मैं यहाँ मौजूद हूँ तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितना ज़बरदस्त ये ब्लास्ट था कि जो पास की जो बिल्डिंग है वो तक हिल गई है और ये जो टेम्पो है खड़ा हुआ है इसके ऊपर भी काफ़ी मलबा पड़ा हुआ है। तो ये बहुत लंबी चौड़ी ये बिल्डिंग थी। ये इसमें बताया जा रहा है कि शायद गैस रिफिलिंग का काम होता था और काफ़ी लोग इसमें घायल भी हुए हैं। तो तस्वीर में थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि किस कदर पूरे के पूरे जो ये है वो मलबे के ढेर में लगभग तब्दील हो गई है। इतना ज़बरदस्त ब्लास्ट किसी सिलेंडर ब्लास्ट से हो सकता है, ये थोड़ा सा इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। तो तस्वीरें मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ, वहाँ से दिखाना चाहूँगा कि आखिर ये जो ब्लास्ट था कैसे हुआ, इसकी अभी जांच चल रही है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बड़ी भयावह हैं और ये रिहायशी इलाका है। रिहायशी इलाके में अगर इस तरह के गैस रिफिलिंग का काम हो रहा हो तो आप समझिए कि इस तरह के जो हादसे होते हैं वो कितने भयावह हो सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ, वहाँ से उसको इसकी मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। मैं बगल से ऊपर की तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए पूरा का पूरा जो फैक्ट्री है लगभग मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है। बड़े बड़े लोहे के जो गाटर थे वो भी टेढ़े हो गए। तो अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ होगा। सामने एक ड्रम है, वो ड्रम भी उसके भी परखच्चे से उड़े हुए हैं और जो बिल्डिंग का एक हिस्सा पिलर है, पिलर वो सामने खड़ी एकदम गाड़ी पे जाके गिरा हुआ है। तो कितना भयावह ये दृश्य है। और इस तरह का जो काम है वो यहाँ इलीगल तरीके से यहाँ पर एक गैस रिफिलिंग का काम चल रहा था, जैसा कि मुझे बताया गया। यहाँ तमाम इलाके के लोग आए हुए हैं, सुबह से ही मीडिया का भी जमघट लगा हुआ है और बड़ी हैरानी से इस ब्लास्ट को देख रहे हैं कि क्या इतना बड़ा भी ब्लास्ट हो सकता है। यहाँ मौके पर जो विधायक संजीव झा वो भी आए हुए हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। लेकिन इस तरह की घटना ने जो आपने जो बता दिया है कि किस तरह से जान माल से खुला खिलवाड़ इस तरह की कॉलोनियों में हो रहा है और खुलेआम इलीगल तरीके से यहाँ पर गैस रिफिलिंग का काम चल रहा था। और जो स्थानीय लोग बता रहे थे उनका भी ये कहना था कि सर संजीव झा जी, संजीव जी क्या जानकारी में आया आपको और ये किस तरह से देखते हैं इस घटना को? देखिए, हमने लगातार शिकायत करने के बावजूद ये गैस भरे जा रहे थे। आज दुष्परिणाम आपके सामने है कि दर्जन लोग, आधे दर्जन निकाले गए हैं और लोगों की जमा होने की संभावना है। क्या जानकारी आया आपको? इसमें कितने घायल है? क्या कोई सीरियस भी है? जैसा मैंने बताया कि 7 लोग लगे हैं, गंभीर रूप से घायल हैं लोग। बाकी लोग इसमें दबे होने की आशंका जिसकी चल रही है। इस तरह की और भी चल रही है अक्सर शिकायतें हैं। तो आप तो खुद कह रहा हूँ कि मैं इसकी भी शिकायत किया था मैंने, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता इलीगल होर्डिंग करवा करके पूरे देश में कालाबाजारी कर रहे हैं, उसका जितना ज्यादा उदाहरण था ये। चलिए, तो सरासर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि कालाबाजारी कर रहे हैं, गैस रिफिलिंग का यहाँ काम हो रहा है। ये इधर गैस का काम चलता है और क्या कहते हैं अपना
गैस बर्तन पॉलिश का काम चलता है, प्लस में चार्जिंग की फैक्ट्री डाल रखी थी छोटी इतनी से एरिया में। अब गैस का ब्लास्ट हुआ है बाहर, मेरी माता जी 6 महीने का मेरा बच्चा उसको लेके बैठी हुई है। ब्लास्ट इतना तेज था कि आग के टुकड़े उसके ऊपर और माता जी के ऊपर गिरे हैं। इनके बगल वाले पूरे मकान में दरार पड़ गई। इनकी छोटी सी बच्ची 8 महीने की इनकी बच्ची है, 6 महीने का मेरा बेटा है। हालत ये थी अगर एक सिलेंडर फटा, 50 से 60 सिलेंडर भी निकाले गए, फुटेज में आप देखिएगा 50 से 60 सिलेंडर, अगर सिलेंडर इतने थे कि पूरा मोहल्ला उड़ सकता है। इस तरीके का काम ये स्थानीय, मतलब ये कोई ऐसा इंडस्ट्री एरिया तो है नहीं कि आप इस तरीके का काम चलाएंगे। इनलीगल तरीके से काम हो रहा है। बगल में इतने हजारों टन कूड़े की फैक्ट्री डाल रखी है। अगर आग लग जाए, कुछ भी हो जाए तो हम तो ये 25 गज का मकान हमारा कहाँ जाएगा? गरीब आदमी तो ऐसे ही मर जाना इधर। तो आप लोगों ने कभी ऑब्जेक्शन किया? कि सब कहा गया है, सब कुछ बोला गया है, सब चीजें हुई हैं, उसके बाद दिखा देते थे कि कोई काम नहीं चलता, घर है ऐसे ही रख रखा है, छोटा मोटा नॉर्मली काम है। छोटा मोटा काम के लिए इंसान कभी नहीं बोलता कि छोटा काम है जी चलो कोई नहीं। कहते थे गैस मिलता नहीं, अभी 60 से 70 सिलेंडर निकले हैं। आप इससे पहले कहते थे गैस, ये बगल वाला मकान है, हमारा बगल वाला मकान है। हम लोगों ने कई बार कंप्लेंट करी है पुलिस में, पुलिस सुनती नहीं हम लोगों की। मसाले क्या स्थिति थी जब इस तरह अचानक ब्लास्ट हुआ? हम लोग तो मंडी थे, मेरी घरवाली ने बोला ब्लास्ट हुआ है, मैंने वो घर से बाहर निकल के भाग गई और मेरे बच्चे को बुखार आ रहा था, बस यही कह रहा था। चलिए, बिल्कुल जो सरासर ये जो लोग आरोप लगा रहे कि इतना बड़ा ब्लास्ट जोरदार था कि सामने जाके इस मकान का गेट सामने वाले मकान में जाके घुसा है। मलबा उस हमारे मकानों में दरार पड़ गई। देखिए सामने आप देखिए ना, मकान में दरार पड़ गई है। ये देखिए ऊपर नीचे सब में दरार पड़ गई, इतनी तेज का धमाका था। इनके पूरे दीवार क्रैक कर दी है, इस तरीके का धमाका था। और सोचिए अगर कोई बाहर होता उस मलबे के, उसमें दफ्तर 2 गाड़ियां थी, 2 गाड़ियां पलट के सामने गिरी है। और 25 फुट की गली है, कोई 1-2 फुट की गली नहीं है कि ये गाड़ी यहाँ से रख गई। गाड़ी पूरी पलट के सामने वाले मकानों में घुस गई है। इस तरीके का धमाका था। अगर कोई होता उसके जान माल के नुकसान। और जो अंदर रहे हैं, अंदर 6 लोगों में से इतनी बुरी हालत है कि हद से ज्यादा, पर कोई कार्रवाई नहीं है। लोग बाग ऐसे बता देते पूछिए मत। अब यहाँ जो हम रह रहे हैं हमारे लिए नुकसान है ना इस चीज का, तो खतरे में तो हम है, हमारी जान खतरे में हो गया है जिस चीज को देख लिया है। और बोला गया है, कई बार बोला गया है, पुलिस भी यहीं पर बीट है, ज्यादा दूर नहीं है, घर से थोड़ी सी दूर पे बीट है, पर कभी कुछ वो नहीं हुआ। मसाले की फैक्ट्री थी, कितना बोल बोल के मसाला बच्चों के नाक में घुस रहा, मुंह में घुस रहा। मसाले की फैक्ट्री बंद करवाई तो कोई और फैक्ट्री खोल दी। इतना आज देख रहे हैं कि पहले कहते थे कोई फैक्ट्री नहीं है, पॉलिश की फैक्ट्री है, बर्तन पॉलिश की, आपको सामने से दिख जाएगा। यहाँ पे चार्जिंग की फैक्ट्री है, प्लस में गैस का काम है। 60 से 70 गैस निकाले गए हैं सिलेंडर। चलिए, बिल्कुल तो आप देखिए कि किस तरह से लोगों की जान माल से खुला खिलवाड़ यहाँ पे हो रहा है। बहुत सारी शिकायतें इस फैक्ट्री को लेकर के की गई थी और जो बताया जा रहा है कि लगभग 50 से 60 सिलेंडर यहाँ से निकाले गए हैं। एक तरफ तो सिलेंडर की कितनी किल्लत है सब जानते हैं, और यहाँ अगर 50 से 60 सिलेंडर यहाँ मिलते हैं तो समझिए कि कितनी गंभीर बात है और सिलेंडरों की कालाबाजारी किस स्तर पे हो रही होगी। क्योंकि यकीनन ये लीगल काम तो नहीं हो रहा होगा कि इस तरह के इलाके में जो रिहायशी जो इलाका है वहाँ पर गैस सप्लाई का काम होता हो, लीगली होता हो, ऐसी संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन अगर ये हुआ है तो एक के बाद एक ब्लास्ट यहाँ पे हुए हैं। कितने सिलेंडर हालांकि बताया जाएगा, लेकिन शक ये भी जताया जा रहा है कि हो सकता है कि कोई और दबा हुआ हो। लगभग 5 से 6 लोग यहाँ निकाले गए हैं और कुछ की हालत बहुत गंभीर भी बताई जा रही है। लेकिन जो ब्लास्ट इतना था कि आसपास के जो घर हैं वहाँ उन पे भी दरारें आई हैं। और इस फैक्ट्री के पीछे की तरफ का जो रास्ता है वहाँ भी बिल्कुल जो शटर है, दुकान, इसके पीछे एक दुकान है, दुकान का जो शटर फाड़ करके और वहाँ की जो गाड़ी थी वो गाड़ियाँ तक क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। तो समझिए कि कितना पावरफुल ये ब्लास्ट है। लगता है जैसे एक बड़े डायनामाइट बम जैसा धमाका यहाँ पे हुआ। कितने बड़े क्षति यहाँ पे हो सकती थी, और जो सिर्फ इसलिए कि प्रशासन ने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, इधर जो आसपास के इलाके हैं वहाँ भी दिखाना चाहूँगा। और ये देखिए, मैं आपको थोड़ी तस्वीरें में और दिखाऊंगा। ये पूरे की पूरे ये सामने जो प्लास्टिक का गोदाम है, आप समझिए कि जो इस इलाके के अंदर अगर रिहायशी ये इलाका है, यहाँ पे अगर आग लग जाए, तो स्थिति कितनी गंभीर यहाँ पे हो सकती है। तो आप देखिए बिल्कुल इसके पीछे तो इस तरह जो रिहायशी इलाकों में इस तरह के गोदाम, प्लास्टिक की जो थैलियाँ वैलियाँ और कट्टे हैं, पूरा का पूरा ये आप अगर यहाँ पे सोचिए, इनका शक ही है कि अगर आग लग जाए, सर अगर इस तरह में आग लग जाए तो ये कितना बड़ा हादसा होगा। देखिए, अभी ये ये इसका बच्ची 6 महीने की बच्ची के साथ उसका सर जल गया, उसका हाथ जल गया। सामने देखिए किस तरह की, ये भी इलीगल है बहुत। हाँ, ये भी इलीगल है। अगर एक चिंगारी जाती तो आज पूरा इलाका धू कर जल जाता। मैं आज भी इंस्ट्रक्शन मांग करता हूँ कि इमीडिएटली ये जो कबाड़ा है सो इमीडिएटली खाली कराया जाए।
नहीं तो एक बड़े हादसे का फिर से सरकार इंतजार करेगी। मैं आज लिखित तौर पे दे रहा हूँ, मैंने इसकी कंप्लेन की थी, मुझे जानकारी मिली थी, मैंने इसकी कंप्लेन की थी, लेकिन कंप्लेन को अनसुना कर दिया गया, जिसका अंजाम आज ये हुआ। देखिए किस तरह से कंप्लेंट पे कुंडली मार करके प्रशासन बैठता है और उसके बाद जो हादसे होते हुए इस तरह के हादसों की शक्ल में वो आते हैं। तो गंभीर ये मामला है, अब जांच और जिम्मेदारी की भी जंग चलेगी। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के जो रिहायशी इलाकों में खुलेआम लोगों की जान माल से खिलवाड़ हो रहा है, इल्लीगल फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और इस तरह के गैस रिफिलिंग के जो अड्डे चल रहे हैं, इस तरह के जो गोदाम की आड़ में प्लास्टिक का गोदाम है, बिल्कुल आपने मुंडका में देखा होगा, अक्सर कई बार भयानक आग लगी है और इसी तरह के वो प्लास्टिक के गोदाम थे जिनमें अक्सर आग लगने की घटनाएं होती। अगर यहाँ ये चारों तरफ से आबादी के बीच में घिरा हुआ ये गोदाम है और पूरा का पूरा प्लास्टिक का ढेर यहाँ पर बस एक चिंगारी की देर है और उसके बाद जो स्थिति होगी आप समझिए कि जो फायर की गाड़ियाँ हैं उन तक का आना यहाँ बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर इस तरह की आग यहाँ लगती है जैसा कि यहाँ पर ये जो ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद और हादसा होता है, तो बड़ा सवाल यही है कि इस तरह की लापरवाहियाँ आखिर कब तक जारी रहेंगी, प्रशासन कब तक सोता रहेगा। जिस प्रशासन को स्वतः से संज्ञान लेना चाहिए इस तरह की एक्टिविटियों को देख करके, लेकिन अगर वो स्वतः संज्ञान तो छोड़िए, अगर शिकायतों के बाद भी अगर वो नहीं जागता है और उसके बाद बड़े बड़े हादसे होते हैं, जैसा साकेत में जो बिल्डिंग गिरी थी उसमें आपने देखा कि 5-6 लोग मरे, वो भी एक बहुत बड़ा हादसा था और ये एक बहुत बड़ा हादसा होता है। तो रिहायशी इलाकों में खुलेआम कानून नियमों की धज्जियां उड़ा करके कब तक लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ होता रहेगा, देश की राजधानी में ये एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल को लेकर के लोग तो सवाल पूछ ही रहे हैं, लेकिन अब प्रशासन क्या करता है ये देखने वाली बात होगी। मेरी सहयोगी पूजा नागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।